रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, रेन इमरजेंसी नाफिज, वासा हाई अलर्ट। बारिश के बाद नाला लई की सतह बुलंद, कटारिया में 12 और गवाल मंडी में पानी की सतह 8.5 फीट तक पहुंच गई। इमदादी इदारों और नशेबी इलाकों के लिए प्री अलर्ट वार्निंग। मरी, गिलियात, जेहलम, चकवाल और अटक में भी शदीद तूफानी बारिशों और क्लाउड बस्टिंग के खदशात। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और केपी में बादल बरसेंगे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश होगी। सिलसिला 23 अगस्त तक जारी रहेगा। इस्लामाबाद में आज क्लाउड बर्स्ट नोट किया गया। चेयरमैन एनडीएमए कहते हैं इस साल मानसून की शिद्दत 50% ज्यादा है। 10 सितंबर तक मानसून के मजीद 3 स्पेल आएंगे। सैलाबजदा इलाकों का मुकम्मल सर्वे किया जाएगा। सैलाबजदा इलाकों का मुकम्मल सर्वे किया जाएगा। माहौलियाती तब्दीली ने पाकिस्तान को शदीद मुतासिर किया। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाब की तबाहकारियां जारी। जाँ भाग अफराद की तादाद 313 तक जा पहुंची। 156 जख्मी। पीडीएम में खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासिर बुनेर हुआ, जहां अब तक 208 अफराद जाँ भाग हुए। सूबे में मजमूई तौर पर 159 घरों को नुकसान पहुंचा। हादसा सवात, बुनेर, बाजोर, तोरगर, मानसहरा, शांगला और बटग्राम में पेश आए। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद मानसून बारिशों की पेशगोई। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। मॉनसून के 7वें ताकतवर स्पेल ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, रेन इमरजेंसी नाफिज, वासा हाई अलर्ट। बारिश के बाद नाला लई की सतह बुलंद, कटारिया में 12 और गवाल मंडी में पानी की सतह 8.5 फीट तक पहुंच गई। इमदादी इदारों, नशेबी इलाकों के लिए प्री अलर्ट वार्निंग। मरी, गलियात, चेहलम, चकवाल और अटक में भी शदीद तूफानी बारिशों और क्लाउड बर्स्टिंग के खदशात। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसेंगे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश होगी। सिलसिला 23 अगस्त तक जारी रहेगा। दरियाए सिंध, रावी, जहलुम, सतलुज और चनाब के बहाव में इजाफे का खदशा। पीटीआई में पंजाब ने दरियाओं और नदी नालों में तोगयानी का अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए सिंध में कालाबाग, चश्मा और तौसा के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। तरबेला में निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला और सुलेमानकी के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। बिफरे दरियाए सतलुज का पानी आरिफ वाला में फसलों में दाखिल। बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। मकीनों की नकल मकानी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाब की तबाहकारियां जारी। 332 अफराद सैलाब की नजर हो गए। 156 जख्मी। बुनेर में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। शांगला, बटग्राम, मानसहरा, बाजोड़ और सवात में भी ज्यादा मुतासरा इलाकों में शामिल। बुनेर में अमवात 250 से तजावुज कर गई। बटग्राम में 11 अफराद की लाशें मिल गईं। वज़ीर आला केपी का सैलाब से मुतासरा जिला बुनेर का दौरा। अली अमीन गंडापुर ने सैलाब से पैदा सूरत हाल और रिलीफ व बहाली सरगर्मियों का जायजा लिया। सैलाब मुतासरीन की खिदमत में पाक फौज का इमदादी ऑपरेशन। खैबर पख्तूनख्वा में पाक फौज मुतासरीन की इमदाद में मसरूफ। मजीद दस्तों ने सैलाब ज़दा इलाकों में पहुंच कर काम संभाल लिया। बुनेर, शांगला और सवात के मुख्तलिफ इलाकों में पाक फौज और फ्रंटियर कोड नॉर्थ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मौसम की खराबी के बावजूद पाक फौज के हेलीकॉप्टर रेस्क्यू मिशन में मसरूफ। पाक फौज के डॉक्टर्स ने मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप लगा लिया। आर्मी चीफ की हिदायत पर पाक फौज का एक दिन का राशन भी जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में पाक फौज का रिलीफ ऑपरेशन। सैलाब मुतासरीन का इजहार तशक्कुर। मुतासरीन का कहना है पाक फौज अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। पाक फौज ने कैंप लगाए, फौजी जवानों ने अच्छे अंदाज से मदद की। हम पाक फौज की बरवक्त आमद पर बहुत खुश हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर गिरने की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ गई। हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स और अहम शवाहिद के लिए ड्रोन कैमरों की मदद ली गई। हादसा मोहमिन की तहसील पंडियाली में धुंध और खराब मौसम के बायस पेश आया। जिला मोहमिन में हेलीकॉप्टर हादसे में 2 पायलट समेत 5 अफराद शहीद हुए। शुहदा की नमाजी जनाजा अदा की गई। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब की तबाहकारियों और हेलीकॉप्टर हादसे पर यौम सोग मनाया गया।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी का राब्ता। पाकिस्तान में हालिया सैलाब के बायस कीमती जानों के ज़िया पर ताज़ियत का इजहार किया। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ बरतानिया का यकजहती का इरादा। नायब वज़ीर आज़म का बरतानिया की जहती और इमदादी बहाली की कोशिशों में ताउन की पेशकश पर इजहार तशक्कुर। बरतानवी क़यादत के साथ मुसलसल रवाबित के फ़रोग़ की उम्मीद का इजहार किया। पाक फौज और आर्मी चीफ की काबिल कदर सलाहियतों के दुश्मन भी मोतरफ। साबिक भारतीय जनरल यशमोर ने मोदी को आईना दिखा दिया। कहा, जंग के बाद पाक फौज और आर्मी चीफ का वकार मजीद बढ़ा। दुनिया ने मोदी के झूठे दावों को मुस्तरद कर दिया। भारत कब तक अपने पड़ोसी ममालिक के साथ जंगी कैफियत में रह सकता है। पाक भारत जंग के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ को खुसूसी दावत दी। दुनिया के किसी मुल्क ने पाकिस्तान के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। लोधरा में पेशावर से कराची जाने वाली मुसाफिर ट्रेन की 6 बोगियां पटड़ी से उतर गईं। अवाम एक्सप्रेस हादसा एक कीमती जान ले गया। 22 मुसाफिर जख्मी हुए। मुसाफिर को दूसरी ट्रेन के जरिए कराची रवाना कर दिया गया। ट्रैक की बहाली के लिए ऑपरेशन जारी। अवाम एक्सप्रेस हादसे की वजह से वजीर रेलवे कराची का दौरा मनसूख करके लाहौर के लिए रवाना। हंगामी इजलास की सदारत करेंगे। हज दरख्वास्तें जमा कराने के लिए एक दिन की मजीद तौसी। वजारत मजहबी अमूर के तर्जुमान के मुताबिक नामजद बैंकों में पीर 18 अगस्त को हज दरख्वास्तों की वसूली जारी रहेगी। भारत को अमरीका ने मुज़ाकरात पर सुर्ख झंडी दिखा दी। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती टैरिफ तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। अमरीका ने भारत के 7 अगस्त में होने वाली तिजारती मुज़ाकरात मनसूख कर दिए। अमरीकी तिजारती वफ्द ने 25 से 29 अगस्त का भारतीय दौरा मनसूख कर दिया। अमरीकी दौरा मनसूख होने से अमरीका भारत तिजारती मुज़ाकरात तातुल का शिकार। भारत पर मजमूई अमरीकी टैरिफ 50% से भी ज्यादा होने का इम्कान। इसराइल ने गजा सिटी में वहशियाना हमले तेज कर दिए। इसराइली फौज के हमलों में मजीद 23 फलस्तीनी शहीद। अल-फरसिया गांव में मुसल्लह यहूदी आबादकारों ने फलस्तीनी शहरियों के खैमे लूट लिए। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान बच्चों समेत 11 अफराद भूख की वजह से शहीद हुए। मजमूई तादाद 251 हो गई। गुज़श्ता 6 माह के दौरान इसराइली हमलों में 10,362 फलस्तीनी शहीद हो चुके। फलस्तीनियों के लिए अमरीका अर्जी नो एंट्री जोन। अमरीका ने गजा के शहरियों के लिए विजिट वीजा अर्जी तौर पर रोक दिया। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक तिब्बी और इंसानी बुनियादों पर गजा के लिए वीजों के इजरा का जामी जायजा लिया जा रहा है। गजा के लिए कलील तादाद में जारी हालिया वीजों की जांच पड़ताल की जा रही है। वाशिंगटन डीसी को विफाक के कंट्रोल में लेने और नेशनल गार्ड्स की तैनाती का फैसला। वाशिंगटन के हजारों शहरी सदर ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन रैली की शक्ल में व्हाइट हाउस पहुंच गए। मुजाहिरीन की अमरीकी सदर के खिलाफ शदीद नारेबाजी। सिखों की भारत से अलहदगी की तहरीक। अमरीका में खालिस्तान रेफरेंडम आज होगा। वाशिंगटन में होने वाले रेफरेंडम में अमरीका में मुकीम सिख बरादरी बड़ी तादाद में हिस्सा लेगी। रेफरेंडम में सिख बरादरी अपने जमहूरी हकूक का इजहार करेगी। सदर ट्रंप खालिस्तान मूवमेंट के रहनुमा गठबंधन पन्नू के खत को सिक्योरिटी गारंटी दे चुके। रफ्तार और महारत का इम्तिहान। गुडानी के साहिल पर हब रैली क्रॉस का फाइनल मरहला। 6 कैटेगरीज में ड्राइवर्स की महारत का मुजाहिरा। रैली के लिए 50 किलोमीटर का ट्रैक तैयार किया गया। मकबूल गीतों के खालिक तस्लीम फाजली को बिछड़े 43 साल हो गए। तस्लीम फाजली ने कम उम्री में उम्दा शायरी में अपनी तख्लीकी सलाहियतों को मनवाया। और 3 मुल्की T20 सीरीज और एशिया कप के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। सलमान अली आगा 17 रुकनी कौमी स्क्वाड की क़यादत करेंगे। साइम अयूब, खुशदिल शाह, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद हारिस भी स्क्वाड में शामिल हैं। इब्रार अहमद, फ़हीम अशरफ, हसन अली, हसन अब्बास, साहबजादा फरहान, सलमान मिर्जा, सुफियान मुकीम भी स्क्वाड में शामिल है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और UAE के दरमियान T20 सीरीज 29 अगस्त और एशिया कप 9 सितंबर से शुरू होगा।